चीज़, एक यही पॉइंट होते हैं कि कबूतर की परवाज़ अच्छी कैसी हो, कबूतर लड़ैया कैसे करे, कबूतर गहराई कैसे करे, कबूतर फाख्ता की तरह कैसे उड़ के जाए, जैसे कुंदे मीच के फाख्ते की तरह यूं करके जाता है कबूतर जुट बना के, ये चीज़ कैसे पैदा करें। गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने सिखाया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आपको एक मूंगफली का चिकनाव बताया था और लोगों ने वो लगाया। लोगों के कबूतर बहुत बेहतरीन उड़े, बहुत फर्स्ट क्लास उड़े। मेरे पास कमेंट भी आया कि उस्ताद जी जैसा आपने बताया था वैसे ही कबूतर उड़ा है। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हौसला बढ़ता है। मेरा काम है आपको खेल पानी 100% देना और आपका काम है ये चारों काम करना। तो दोस्तों, अब बात हो रही है कि मूंगफली का ऑयल क्या काम करता है और किस तरह से देना है। क्या आपका कबूतर उससे बेहतर उड़ेगा या उससे 19 उड़ेगा? दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उससे बेहतर ही कबूतर उड़ेगा, क्योंकि मैं जो खेल बताता हूँ तो बेहतर से बेहतर बताता हूँ और 100% रिजल्ट देने का आपको वादा करता हूँ। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने मूंगफली का ऑयल लेना है। 50 कबूतरों का आपको मैं नुस्खा बता रहा हूँ किस तरह से आपने देना है। ये बहुत मेन पॉइंट होता है कबूतरबाजी के अंदर। अगर ज़रा सा भी इधर से उधर नुक्स हो जाएगा तो कबूतर आपका बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है। और इसके साथ जो जो चीज़ देनी है, मिलानी है, उसी से खेल बनता है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी आपको बताया, कुछ भी डाला, आपका खेल बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चिकनाव कैसे देना है। तो दोस्तों, वो ही कच्ची पक्की रोटी 50 कबूतरों का आपको हिसाब बता रहा हूँ। कच्ची पक्की रोटी 150 ग्राम या 200 ग्राम आटा आप सेक लें और उसकी एक रोटी बना लें कच्ची पक्की। उसके अंदर आपने क्या करना है, उसमें आपने मूंगफली जो ऑयल है वो 50 कबूतरों में जो खाने वाले चमचे होते हैं सिर्फ 2 चमचे डालने हैं आपने, सिर्फ 2। ठीक है ना। अगर आप तेल बिल्कुल नया लेकर आए हैं, आपके पास वो गर्म हुआ हुआ नहीं है, तो थोड़ी सी इसको भाप लगा लें, थोड़ा सा गर्म कर लें, ताकि जो उसका बैक्टीरिया हैं थोड़े से, जैसे कोल्हू पर तेल निकलता है, थोड़े बहुत बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया आपके मर जाएंगे। वो थोड़ा सा आप गर्म कर लेना। ठीक है ना। 2 चमचे आपने लेने हैं ऑयल के, खाने वाले जो चावल का चमचा होता है, और वो उस रोटी पर डाल देना है। साथ में आपने सिर्फ 2 काली मिर्चें ये भी पीस के छिड़क देनी है, और बादाम बराबर मिश्री ये भी आपने लगा देनी है। और इसको बम कैसे बनाया जाएगा जो कबूतर आपका अच्छा काम करे। दोस्तों, यही चीज़, एक यही पॉइंट होते हैं कि कबूतर की परवाज़ अच्छी कैसी हो, कबूतर लड़ैया कैसे करे, कबूतर गहराई कैसे करे, कबूतर फाख्ता की तरह कैसे उड़ के जाए, जैसे कुंदे मीच के फाख्ते की तरह यूं करके जाता है कबूतर जुट बना के, ये चीज़ कैसे पैदा करें। तो ये चीज़ एक पानी में भी होगी और इस चिकनाव में भी है। तो इसको बम बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मक्खन इस्तेमाल करेंगे। तो 2 चमचे आपने वो डाले हैं मूंगफली के ऑयल, तो 1 चमचा आपने मक्खन भर के ये डालना है, तब जाके आपका ये चिकनाव कंप्लीट हो गया और बम बन गया ये। ठीक है ना। इसको अब हम यूज़ करेंगे बाजरा देने के बाद। बाजरा उतना ही कम कर लेना जितना आपने ये वज़न का चिकनाव बनाया है। वज़न इसका 150 से 200 ग्राम ही रहता है। तो चलिए अब जाते हैं पानी की तरफ। पानी में आपने क्या करना है, पानी के अंदर आपने सबसे पहले दखनी मिर्च लेनी है और बहुत बारीक करके पत्थर पे उसको रगड़ लेना है आराम से।
पत्थर पे आप जितना उसको बारीक करेंगे, जितना उसको बारीक करेंगे उतना ही। दोस्तों बारीक करने से क्या होता है सामान का, बारीक करने से ये होता है कि जब आप कबूतर पानी पीता है तो उसका जो बॉडी का सिस्टम होता है, आंतों से ही जैसे खाना हमारा पोट और आंत में जाता है तो वो एकदम जस्ट कर लेता है और शरीर को भेजना शुरू कर देता है। मोटा जो सामान होता है तो वो एकदम जस्ट नहीं कर पाता और वो लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है, वो काम नहीं कर पाता। तो ये जितना बारीक सामान होगा आंत उतना ही एक्सपेक्ट कर लेगी और बॉडी को दे देगी, वो फ़ौरन खून में चला जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने दखनी मिर्च बताई। इसके बाद आपने बहेड़ा लेना है, 20 हिस्से बहेड़ा के और 20 ही हिस्से बड़ी हरड़ के। ये 3 चीज़ें हो गई पानी के अंदर। और साथ में आपने इसको रॉकेट बनाने के लिए कबूतर जाएगा जाल से आपका निकल के, लोफ्ट से खोलेंगे और फर देसी आपका कबूतर जाएगा। तो इसमें आपने लगानी है मुलेठी के 25 हिस्से। ये एक इसमें मेन पॉइंट है कि मुलेठी के 25 हिस्से इस पानी में लगेंगे। और उसके बाद आपने एक छोटी पीपल, एक बड़ा पीपल होता है, एक छोटा होता है। छोटे पीपल में दोस्तों जब आप रगड़ते हैं उसको तो कलर उसका हरा सा हल्का काई सा कलर निकलता है, उसकी पहचान ही ये है। बड़े पीपल की भी छोटी पीपल होती है, बड़ा पीपल का भी छोटा आ जाता है। तो वो आदमी धोखे से लिया था, उसको रगड़ता है तो वो हरापन नहीं होता उसके अंदर। छोटी पीपल में हरापन होता है, तो वो हरापन निकलेगा उसमें से। तो आप समझ लेना कि ये बिल्कुल ओरिजिनल छोटा पीपल है। तो आपका पानी ये तैयार हो चुका है। बिल्कुल आप दाना करके, चाहे कोई सा भी टाइम हो आपका, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि ये मौसम जो है, मौसम अब ठीक ठाक होने लगा है। आप ये पूरे महीने आप दे सकते हैं, बिल्कुल आँख बंद करके पूरे महीने इसको दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। और बस दुआ में याद रखना, कबूतर माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा, उस ऊपर वाले की दुआ से, मैं कुछ नहीं हूँ, उस ऊपर वाले की दुआ से मैं आपका कबूतर अच्छा उड़ा दूँगा। और आप याद रखेंगे, बस दुआ और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ये ज़रूर करते रहना। और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ और खड़ा हुआ रहूँगा। बस दुआ देते रहना, दुआ में याद रखना। चलते हैं, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।